अफला यतदब्बरून अल-कुरआन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यसअलूनका अनिल अहिल्लह कुल हिया मवाक़ीतु लिन्नासि वल हज्ज वलैसल बिर्रु बिअन तअतुल बुयूत मिन ज़ुहूरिहा वलकिन्नल बिर्रा मन इत्तक़ा वअतुल बुयूत मिन अबवाबिहा वत्तक़ुल्लाह लअल्लकुम तुफ्लिहून। अल्फाज के मानी यसअलूनका, यसअलून फेल मुज़ारे सआला से, यसअलून पूछते हैं आपसे, सवाल करते हैं आपसे, अन कमाना के बारे में, अल अहिल्ला हिलाल की जमा है अल अहिल्ला, चांद के बारे में, चांद की मुख्तलिफ सूरतों के बारे में अल अहिल्ला इसलिए आया। यसअलूनका अनिल अहिल्ला पूछते हैं आपसे चांद के बारे में। कुल आप कह दीजिए, हिया यानी चांद की मुख्तलिफ शक्लें, अहिल्ला जो हैं, मवाक़ीतुन औक़ात मुकर्ररा हैं, लिन्नासी लोगों के लिए, वल हज्जी और हज के लिए, वलैसल बिर्रु और नहीं है नेकी, बिअन के तअतू तुम आओ, अल बुयूत अपने घरों को, मिन ज़ुहूरिहा उनके पीछे से, वलाकिन और लेकिन, अल बिर्रा नेकी ये है, मन इत्तक़ा जो तक़वा इख्तियार कर ले, वअतू और आओ, अल बुयूता घरों को, मिन अबवाबिहा उनके दरवाजों से, वत्तक़ुल्लाह और डरो अल्लाह से, लअल्लकुम ताकि तुम तुफ्लिहून फलाह पा जाओ, कामयाब हो जाओ। इन आयत की, इस आयत की तफसीर अल्लाह के फजल और तौफीक से, यसअलूनका अनिल अहिल्ला, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछते थे चांद के बारे में, अल अहिल्ला ये ऐसा क्यों है, कभी बारीक है, कभी पूरा है, कभी उसमें तकमील हो रही है, कभी उसमें नक्स हो रहा है, कभी बढ़ रहा है, कभी घट रहा है। अन अल अहिल्ला, तो अहिल्ला जो है हिलाल की जमा है, और हिलाल जो है ये पहले दिन के चांद को कहते हैं हिलाल। तो अरबी में हर चांद की जो शक्लें हैं उसके हिसाब से उसके नाम हैं, क्योंकि बलीग जुबान है। कभी वो अगर मुकम्मल है तो बदर है, जब अभी नया नया निकला है तो हिलाल है। तो इसका फायदा और हिकमत क्या है वो पूछ रहे हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि ये इसकी मुख्तलिफ शक्लें क्यों हैं। तो आप फरमा दें, कुल कह दीजिए,
हिया मवाक़ीतु लिन्नास, कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने अपनी रहमत अपने फजल से ये लोगों को औकात बताने के लिए, वक्त बताने के लिए, मौइद बताने के लिए कि किस इबादत का वक्त हुआ है, ये अल्लाह ने अपने फजल से, अपनी रहमत से और अपनी तदबीर से ये चाँद की ये मुख्तलिफ शक्लें बनाई हैं कि पहली तारीख का चाँद पता चल जाता है कि आज चाँद की पहली तारीख है। तो चाँद की हैत और उसकी शक्ल को देख के इंसान को अंदाज़ा हो जाता है कि चाँद की तारीख क्या है, आज 14वीं है, आज 15वीं है। जब उसमें कमी होनी शुरू हो जाती है तो ये कौन सी रात का चाँद है। तो ये अल्लाह की तदबीर है। तो इसी तरह हम देखते हैं कि शुरू के जो 15 दिन हैं उसमें चाँद मुकम्मल हो रहा है, तकमील की तरफ जा रहा है, रोज बढ़ रहा है, हत्ता कि पूरा बदर कामिल बन जाता है। फिर जब 15 से तारीख आगे जाती है तो उसमें कमाल के बाद जवाल शुरू हो जाता है, यानी उसमें रोजाना उतने जिस हिसाब से बढ़ा था उस हिसाब से कम होना शुरू हो जाता है। तो इस तरह ये अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने अपनी तदबीर से इसको इस तरह बनाया है ताकि लोगों को पता चल जाए उनकी इबादत के औकात के। जैसा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है रोज़े के बारे में, सोमू लिरुयतिही वफ्तिरू लिरुयतिही, कि जब ईद का चांद नजर आए तो ईद करो, जब रमजान का चांद नजर आए तो रमजान के रोजे रखो। इसी तरह हज के औकात मालूम करने के लिए भी चांद है कि जब जिलहज का चांद नजर आ जाए तो फिर 9 जिलहज को यौम अरफा होगा। अपने इससे पहले 8 को आपने मिना में जाना है, 9 को अरफात में जाना है, और उसके बाद के 3 दिन जो है आपने वहाँ पे मिना में क़याम करना है, और 10 तारीख को आपने कुर्बानियों का आगाज करना है। तो इस तरह अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने ये मवाक़ीतुल लिन्नासी वल हज, और हज का खुसूसी तौर पर इसलिए जिक्र किया गया कि हज के जो औकात हैं वो ज़्यादा हैं, उसमें मनासिक ज़्यादा है तारीखों के हिसाब से, इसलिए हज का जिक्र आया। तो इसी में तरह जो ख़वातीन हैं वो अपनी इद्दत का हिसाब लगा लें, महीने भी इतने महीने की अल्लाह ताला ने इद्दत मुकर्रर की है। अगर तलाक होती है या अगर वो बेवा होती है तो उसकी जो इद्दत मुकर्रर की है तो उसका इल्म ये चाँद की तारीखों से होता है। तो इसी तरह ज़कात है कि अगर उसका पूरा साल मुकर्रर हुआ है तो वो चाँद की तारीखों से हिसाब लगाया जाएगा। तो इसलिए हमारे इबादात का जो ताल्लुक है वो चाँद के साथ है जी। तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने इनको हिसाब के लिए बनाया है, लोगों के लिए, इसलिए फरमाया कुल हिया मवाक़ीतु लिन्नासी वल हज। अब दूसरी बात इसमें आयत में ये आई, वलैसल बिर्रु बिअन तातुल बुयूता मिन ज़ुहूरिहा, कि नेकी ये नहीं कि तुम अपने घरों को आओ उसके पीछे से। अब अंसारियों में और बाज़ अरब में ये रवाज था कि जब वो सफ़र से वापस आते तो घर के दरवाजे से नहीं दाखिल होते थे, वो इसको गुनाह समझते थे, और घर के पीछे से आते थे और समझते थे कि ये नेकी का काम, ये उन्होंने खुद ही गढ़ा हुआ था, अल्लाह का कोई ऐसा हुक्म नहीं था। इसलिए फरमाया कि ये नेकी नहीं है
कि तुम अपने घरों में आओ, घर के पीछे से दीवार भिलांग के आओ। वलाकिन्नल बिर्रा, नेकी क्या है? मन इत्तका, जो अल्लाह का तकवा इख्तियार करे वो नेकी है। और यहाँ पे ये बात समझ आ जानी चाहिए कि नेकी खुद ब खुद इंसान जो अमल घड़ लेता है और उसको नेकी समझता है, वो नेकी नहीं होती। नेकी वो होती है जिसका हुक्म अल्लाह ने दिया और जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, वो नेकी है। क्यों? जितनी भी बिदात हैं वो लोगों ने खुद खड़ी हुई हैं और उनको वो समझते हैं कि ये नेकी के काम है। नेकी के काम नहीं है वो। नेकी का काम वही है जिसका हुक्म अल्लाह देता है और जिस पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है, और आपका हुक्म भी अल्लाह की तरफ से होता है। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। तो इसलिए नेकी कुरान और सुन्नत पर अमल करना है। इसके अलावा जो लोग अपने तौर पर ऐसे अमाल घड़ लेते हैं और उसको वो समझते हैं कि ये नेकी का काम है, जैसा कि हम देखते हैं कि बाबों के उर्स हो रहे हैं और लोग उसमें धमालें डाल रहे हैं और उसमें नजराना चढ़ा रहे हैं और उसको नेकी समझ रहे हैं। ये नेकी नहीं है, ये तो बिल्कुल ही हिंदुआना रसूम है। हिंदुओं में रह के हम ये सारे मामलात वो अपने बुतों के नाम पर करते हैं, हम अपने बापों के नाम पर कर लेते हैं। तो ये नेकी के काम नहीं है। नेकी क्या है? नेकी ये है वलाकिन्नल बिर्रा मन इत्तका। नेकी ये है जो तकवा इख्तियार करे। तकवा अल्लाह सुब्हानहू व तआला से डरने का नाम तकवा है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अवामिर को बजा लाने का नाम तकवा है और अल्लाह सुब्हानहू व तआला की नवाही से बचने का, कि जिन कामों से अल्लाह ने रोका है उनसे रुक जाना, ये तकवा है। वलाकिन्नल बिर्रा मन इत्तका वअतुल बुयूत मिन अबवाबिहा। इसलिए वो जो रस्म तुमने बनाई हुई है कि घर के पीछे से दाखिल होना है, उसको खत्म करो, ये कोई नेकी नहीं है। और घरों में आओ दरवाजे से। जब हज से वापस आओ या सफर से वापस आओ तो घर के पीछे से ना आओ। वअतुल बुयूत मिन अबवाबिहा, और घरों में आओ उनके दरवाजों से। वत्तकुल्लाह, अब उसकी फिर से ताकीद की गई। वत्तकुल्लाह, और अल्लाह से डर जाओ, अल्लाह का तकवा इख्तियार करो, क्योंकि ये नेकी है जिसका हुक्म अल्लाह ताला ने दिया है। अल्लाह हुक्म दे रहा है वत्तकुल्लाह, अल्लाह से डर जाओ और दाइमन पूरी जिंदगी जो है उसी तकवे पर गुजारो। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जिसका हुक्म दिया है उन अहकामात को बजा लाओ और जिन से रोका है अपनी पूरी जिंदगी उन कामों से रुके रहो। जैसे अल्लाह कहता है वैसे करो, यही इस्लाम है। इस्लाम फर्मा बरदारी होती है ना। फर्मा बरदारी क्या है? फारसी का लफ्ज है फर्मा बरदार। हाँ जी, तो फर्मा बरदार कहने से भी हम वो इस्लाम के मानी को सही तरह नहीं समझ पाते। इस्लाम क्या है, मुस्लिम होना क्या है, तकवा इख्तियार करना क्या है, अल्लाह के अवामिर और नवाही का किस तरह ख्याल रखना है, ये सारे मामलात हैं। जैसे हम अपनी जुबान में कहते हैं ना अपने किसी बड़े को कि जैसा आप कहें, मियाँ जी जिस तरह तुसी कहोगे उवें करांगे, जेड़ा आखोगे काम वही करांगे। तो ये अल्लाह ताला के साथ एग्रीमेंट है इस्लाम का। अल्लाह ताला, अल्लाह तू जैसे हमें कहेगा वैसे करेंगे, जिसका हुक्म देगा वही काम करेंगे, जिससे रोकेगा अल्लाह उसी से रुकेंगे। तो यही तकवा है, मुत्तकी बनना, कि अल्लाह की नाफरमानियों से बचना।
तकवा का माना बचाव होता है, ताकि तुम बच जाओ, नाफरमानियों से बच जाओ। और नाफरमानियों से बचोगे तो आग से बचोगे, ताकि तुम बच जाओ, जहन्नम में जाने से बच जाओ। तो वत्तकुल्लाह, अल्लाह के अज़ाब से डरो, अल्लाह से डरो। लअल्लकुम तुफ्लिहून, तो कामयाबी का सबब यही तकवा है, इसलिए लअल्लकुम तुफ्लिहून, ताकि तुम कामयाब हो जाओ। और लअल्ला जो है अरबी में होता तो ये रजा के लिए है, तमन्ना के लिए है, ताकि तुम, हो सकता है कि तुम फला पा जाओ। लेकिन कुरान में जब लअल्ला आता है तो उसमें यकीनन के माने में आता है कि यकीनन, लअल्लकुम तुफ्लिहून, यकीनन तुम फला पा जाओगे। और फला क्या है? फला आग से बचना और जन्नत में चले जाना, ये कामयाबी। मन ज़ुहज़िहा अनिन नारी व उदखिलल जन्नह फ़क़द फ़ाज़ा, ये हकीकी कामयाबी है। दुनिया में छोटियां मोटियां कामयाबियां, ये फला है जी, कोई कारोबार में तरक्की होगी है जी, या बहुत कोई ओहदा पा लिया है जी, लोग इसको फला समझते हैं, कामयाबी समझते हैं। तो हकीकी कामयाबी ये है कि इंसान अपने रब से मिले इस हाल में कि उससे उसका रब राजी हो और उसको हकीकी कामयाबी मिले। ज़ालिकल फौज़ुल अज़ीम वाली ये बड़ी कामयाबी है कि इंसान जहन्नम में गिरने से बच जाए, पुल सिरात से सलामती से गुजर जाए और जन्नत के दरवाजे उसके लिए खुल जाए। ये है फलाह। लअल्लकुम तुफ्लिहून, ताकि तुम कामयाब हो जाओ, नजात पा जाओ। और जो अल्लाह से डरता है वही नजात पाता है, उसके सिवा नजात का कोई रास्ता नहीं है। इसलिए वत्तकुल्लाह के साथ फलाह आई है, वत्तकुल्लाह लअल्लकुम तुफ्लिहून, अल्लाह से डरते रहो ताकि तुम कामयाब हो जाओ। अल्लाह हमें अपना तकवा नसीब फरमाए और कामयाबी नसीब फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।